साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में बड़ा वार शुरू हो गया क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस और सपा पर ऐसा प्रहार किया कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मायावती जी ने कहा कि आज कांग्रेस और सपा जो कांशीराम जी की सम्मान की बात करते हैं, ये उनकी दोगला चाल व चरित्र है। आगे मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के खासकर चमचे चुप रहे तो बेहतर होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, दलित राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बड़ी जंग शुरू हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस और सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए जनता के सामने कई सवाल रख दिए। अब ऐसे में सबसे बड़ी सवाल उठती है कि दलित समाज जाएगा किधर? क्या कांग्रेस के तरफ जाएगा, समाजवादी के तरफ जाएगा, या फिर मायावती जी के इर्द गिर्द ही रहेगा? यह बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा होता है और उठता है। लेकिन उससे पहले साथियों, हम कुछ पॉइंट का जिक्र आज करेंगे, जिसमें से हमारा 2 पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट यह रहेगा कि लगातार मायावती जी कांग्रेस और सपा पर प्रहार क्यों कर रही हैं, लगातार इन पार्टियों पर गंभीर आरोप क्यों लगा रही हैं। दूसरा पॉइंट यह रहेगा हमारा कि कांशीराम और कांग्रेस का संबंध कैसा रहा। क्या कांग्रेस का कांशीराम का संबंध अच्छा रहा या फिर खराब रहा? आज हम अपने वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम पहले पॉइंट का जिक्र करते हैं कि मायावती जी ने आखिर में कांग्रेस और सपा पर गंभीर आरोप क्यों लगाया और आरोप लगाते हुए क्या लिखा उन्होंने और क्या कहा। साथियों, मायावती जी लगातार जो है कांग्रेस और सपा पर प्रहार कर रही हैं, क्योंकि आपने देखा कि अब की 2027 के विधानसभा को देखते हुए सपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की राजनीतिक मुद्दा जो है कहीं ना कहीं दलित के प्रति भी जाने लगा। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है बहुजन समाज पार्टी के नायक कांशीराम के हित की बात करना शुरू कर दी है। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करना शुरू कर दी है। अखिलेश जी का मानना है, अखिलेश यादव का मानना है कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिलनी चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी जी का मांगना है कि जो है कांशीराम जी को भारत रत्न मिलनी चाहिए। जिसके बाद कांशीराम के जयंती पर भी कांग्रेस सपा ने बढ़ चढ़ के कार्यक्रम किया। हुआ क्या, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश की राजनीति में एक अलग मोड़ पकड़ लिया। जिसके बाद मायावती जी ने सपा और कांग्रेस पर प्रहार किया। मायावती जी लगातार कांग्रेस और सपा पर प्रहार तो करती थी, लेकिन कल परसों में जो उन्होंने सोशल अकाउंट एक्स पर लिखा है समाजवादी और कांग्रेस को लेकर के, वो वाकई में एक चर्चा का विषय बन गया। मायावती जी ने क्या लिखा है हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। साथियों, मायावती जी ने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सपा व कांग्रेस आज ये दलित विरोधी पार्टियां हैं। चुनाव आते ही वोटों के स्वार्थ में बीएसपी संस्थापक कांशीराम की सोची समझी रणनीति के तहत जयंती मनाई है। मायावती जी ने लिखा, कहा कि हमेशा सपा और कांग्रेस दलितों के विरोध में रहते हैं, लेकिन ये वोटों की लालच, वोटों की स्वार्थ के चलते कांशीराम जी की जयंती इन्होंने मनाया है इस साल। आगे मायावती जी ने लिखा कि कांग्रेस तो अपनी केंद्र में रह करके, जब यानी कि कांग्रेस जब केंद्र में थी, केंद्र की सत्ता पे थी, तब कांशीराम जी को भारत रत्न देने की बात इनको याद नहीं आई। लेकिन आज कांग्रेस को वोटों की स्वार्थ है, लालच है, तो इनको कांशीराम को भारत रत्न देने की याद आ गई, जो दूसरे पार्टी से मांग कर रहे हैं। यानी कि स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस स्वयं अपना मजाक बना रहा है, अपना बेइज्जती करवा रहा है। मायावती जी ने कल लिखा और कहा। आगे मायावती जी ने दूसरे पॉइंट पे जिक्र करते हुए सबसे बड़ी बात लिख दी। मायावती जी ने लिखा कि इससे यह लग रहा है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में जैसे जान ही नहीं रहा। मायावती जी ने कहा कि लग रहा है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में अब जान ही नहीं रहा, कि अब हमारे महापुरुषों को सामने लाकर उनको पूजने लगे हुए हैं। मायावती जी ने कहा, सबसे बड़ी पॉइंट जिक्र कर दिया। उसके बाद आगे उन्होंने मायावती जी ने क्या उल्लेख किया। मायावती जी ने कहा कि आज समाजवादी जो सम्मान कर रही है, यही जब इनकी सरकार थी तो बीएसपी ने जो दलितों के महापुरुषों के सम्मान में जो जो शहर का नाम, योजनाओं के नाम पर उनका नाम रखा था, उसको समाजवादी पार्टी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत बदलने का काम किया था। तो फिर आज समाजवादी पार्टी उनके सम्मान की बात कैसे कर सकती है? आगे मायावती जी ने जिक्र किया। मायावती जी ने कहा कि यह इन पार्टियों का इनके प्रति दोगला चाल व चरित्र है। मायावती जी ने कहा कि यह सच्चाई यह है कि इन पार्टियों का, जो कांग्रेस और सपा अन्य पार्टियां हैं,
ये इनकी दोगला चाल व चरित्र है। इसलिए मायावती जी ने आगे कहा कि इसलिए मैं यही कहूंगा खास करके दलित चमचों के, इनके दलित चमचों के, कि इस पर बेहतर है कि चुप रहें। मायावती जी ने कहा कि इनकी सोची समझी दोगला चरित्र है इन पार्टियों की, इस पर दलित चमचे चुप रहें तो बेहतर होगा। आगे मायावती जी ने लास्ट पॉइंट का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोगों से ही बचने के लिए हमारे माननीय कांसीराम जी एक अंग्रेजी में पुस्तक लिखे थे, चमचा युग। इन्हीं लोगों से दूरी बनाने के लिए हमारे कांसीराम जी चमचा युग को लिखे थे, चमचा युग नामक पुस्तक को लिखा था उन्होंने। ये तो साथियों थी मायावती जी ने जो कांग्रेस, सपा, अन्य पार्टियों पर प्रहार किया है, उसको मैंने अपने वीडियो में जिक्र कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि कांसीराम और जो है कांग्रेस का संबंध कैसे रहा। तो साथियों, वास्तविकता यह रही कि कांग्रेस और कांसीराम का संबंध अच्छा कभी रहा ही नहीं, क्योंकि दोनों का विचारधारा बहुत अलग रहा। कांसीराम जी का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा दोनों का अलग रहा। कांसीराम जी का मानना कुछ और था, कांग्रेस की रणनीति कुछ और रही, जिसे कांसीराम हमेशा कांग्रेस के रणनीतियों के खिलाफ जाते थे। कांसीराम जी की कांग्रेस के प्रति नाराजगी राजनीतिक विरोध नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी वैचारिक मत था, जो कांसीराम के अनुभव और अध्ययन पे उनको मिला था। कांसीराम ने भारत की राजनीति को पढ़ा, भारत के पार्टियों को पढ़ा, भारत के समाज के लोगों को पढ़ा, जिसके बाद उनको अनुभव मिला, जिसके बाद कांसीराम कांग्रेस से नफरत करना शुरू कर दिए थे। लेकिन क्यों कर रहे थे, आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं साथियों। पहला पॉइंट यह था, कांसीराम का मानना था कि आजादी के लंबे समय तक दलित समाज को केंद्र की सत्ता तक कांग्रेस आने नहीं दिया, पहुंचने नहीं दिया और ना लाया। और कांसीराम का मानना यह था कि आजादी के बाद संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को कांग्रेस हमेशा हाशिए पर रखा था। कांसीराम जी का पहला मानना था, पहला पॉइंट था। वही दूसरे पॉइंट को मैं जिक्र करता हूं कि कांसीराम का क्या मानना था। तो वो ये था, कांसीराम का मानना था कि कांग्रेस तो बाहर से दिखती है कि सेक्युलर और सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन वास्तविकता सच्चाई यह है कि कांग्रेस अंदर से सर्व समाज की पार्टी है ही नहीं। वो केवल उच्च जात के लोगों के हितों की बात करती है। जो निम्न जात के बहुजन समाज थे, दलित समाज थे, माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग थे, उनके समाज के हित की बात कांग्रेस करती ही नहीं थी। कांसीराम का यह मानना था। वही तीसरे पॉइंट का मैं जिक्र करता हूं, तो वो तीसरा पॉइंट था चमचा युग की थ्योरी। कांसीराम जी ने एक अंग्रेजी में पुस्तक, एक बुक लिखा था, चमचा युग, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि आज कांग्रेस तो दलित समाज के नेताओं के अपने पास रखा है, दलित समाज के नेताओं को, लेकिन वो नेताओं को अपने पास केवल वोट के स्वार्थ के लिए रखा है, क्योंकि वो नेता केवल कांग्रेस के लाइन पर ही चलते थे, लाइन से बाहर अपना फैसला लेते ही नहीं है। उस चमचा युग की थ्योरी में जो है कांसीराम जी ने लिखा था। कांसीराम का मानना यह था कि इससे यह होता था कि कई चीजें छूट जाती थी, जिसमें समाज की कई मुद्दाओं को दबा दिया जाता था, कई मुद्दाएं दब जाती थी इससे। हालांकि लोगों को लगता था कि हमारे समाज के, हमारे लोगों के लिए इस पार्टी में तो मिल गया है, प्रतिनिधि तो आ गए हैं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उनके पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी निर्णय लेने की, फैसला लेने की। वो फैसला, वो निर्णय पार्टी के मेन लोग लेते थे, जो कि आज वही हो रहा। सच्चाई आज जो चमचा युग कांसीराम जी ने लिखा था इस पुस्तक को, आज वास्तव में सच्चाई है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई है, हकीकत है। मैं एक पत्रकार हूं, जो सच्चाई हो उसको मैं बता रहा हूं। आज लोग कह देते हैं कि इस समाज से इस पार्टी ने बड़े पद पर रखा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं जानते हैं क्या उस समाज के लिए वह पार्टियां काम कर रही हैं, नहीं करती हैं। यही होता है जो कांसीराम जी ने अपने चमचा युग में लिखा था। वहीं चौथा पॉइंट का मैं जिक्र करता हूं साथियों, तो वो था कांग्रेस की नीतियों पर सीधा प्रहार। कांसीराम जी जो है कांग्रेस की नीतियों पर सीधा प्रहार कर दिए थे, क्योंकि कांसीराम का मानना था कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं है,
उनका कहना था, मानना था कि दलितों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है इस पर मजबूत कानून कांग्रेस सरकार में नहीं है। आर्थिक शैक्षिक सुधार जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंची है, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंची है। आरक्षण सही तरह से लागू नहीं किया गया है। यानी कि कांग्रेस की नीतियों पर सीधा प्रहार कांसीराम कर रहे थे। इस वजह से वही 5वें पॉइंट का जिक्र मैं करता हूं साथियों, तो वो था बहुजन प्लस मनवादी राजनीति। बहुजन प्लस मनवादी राजनीति का मतलब यह कि कांसीराम ने दो समाज में रख दिया था। बहुजन में उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, इनको रखा था बहुजन समाज में। प्लस दूसरे पे उन्होंने रखा था मनवादी विचारधारा, यानी कि जिसमें श्रवण समाज के लोग रहते थे। ये क्यों रखा था कांसीराम? क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस केवल सवर्ण समाज के हितों की बात कर रही है, बाकी जो बहुसंख्यक के बहुजन समाज इनके हितों की बात करती ही नहीं है। वहीं छठे पॉइंट का मैं जिक्र करता हूं साथियों, तो वो ये था, कांसीराम का मानना था कि हम कांग्रेस में रह करके बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी कांग्रेस की लाइन पर ही चलेंगे, अपना स्वयं का फैसला नहीं सुना पाएंगे। जिसके बाद कांसीराम ने कई पार्टियों का निर्माण किया। सबसे पहले वाम से, फिर DS4, उसके बाद बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी के ही मुख्यमंत्री मायावती जी बनी। वही मुख्यमंत्री बनी, वही महिला मुख्यमंत्री बनी जिसके पास ना कोई राजनीतिक विरासत था, ना प्रशासनिक अनुभव था किसी प्रकार का, बल्कि एक गरीब घर की लड़की एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े वर्चस्व की मुख्यमंत्री बनी। यह सबसे बड़ा ताकत था, जो अपने स्वयं के अनुभव, विचार पर कांसीराम ने खरा उतरा और बसपा पार्टी का निर्माण किया और एक ऐसे मुख्यमंत्री को उन्होंने उत्तर प्रदेश में सामने लाया और रखा जिसके पास ना कोई प्रशासनिक अनुभव, ना कोई राजनीतिक विरासत मिली थी, जो कि सबसे बड़ी बात थी। मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां राजनीतिक होती है जिस देश में, वहां पर चर्चा का विषय बना था उस समय। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट, जो मैंने अपने वीडियो में आपको बता दिया। और हां, आपको यह लगता है कि स्टोरी गलत है, तो यह गलत नहीं है। हमारे द्वारा जो एनालिसिस किया गया, ये मैं स्वयं अपने नहीं कहता हूं, बल्कि मैं जो आज पुस्तकों का उल्लेख किया हूं, जो पॉइंट को मैं जा करके अच्छे राइटरों के लिखे बुक को पढ़ता हूं, जिसके बाद ही आप सभी के सामने एनालिसिस करता हूं। तो साथियों, दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।